आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप क्लास 10th में हैं, क्या आपको कोचिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर आपको सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और पर्सनली मैंने क्या फॉलो किया था। ओके, तो मैंने पर्सनली सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दिया था। इनफैक्ट मैं केवल शायद 2-3% क्लासेज में ही गया हूँगा पूरी क्लास 10th में अपने कोचिंग की। राइट, क्यों और क्या आपको करना चाहिए जानेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आज हो गई है 15 जुलाई और 16 जुलाई लास्ट डेट है टू गेट माई JEE 2027 कोर्स फॉर जस्ट ₹4,999। ये कोर्स आपका पूरा 1 ईयर रन करेगा, और इसमें यदि आपने इस कोर्स को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया ना, आप क्लास 11th में जाने से पहले ही एक टॉपर बच्चे बन जाओगे और हर सवाल का आप हाथ खड़ा करके जवाब दोगे और बाकी बच्चों को जेलस करोगे। ठीक है, इतना बढ़िया कोर्स है, आपका पूरा JEE फाउंडेशन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक से आप इसको ले लीजिएगा और वीडियो के एंड में बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर देना फॉर मोर सच वीडियोस। तो सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग, देखो, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी कोचिंग का जो लेवल है उससे बिलो फॉल करते हैं, कि आपकी कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप उससे नीचे लेवल के, तो आपको कोचिंग की सुननी चाहिए और आपको कोचिंग ज्वाइन भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे आप कुछ सीख रहे हो। अब मेरे पर्सनल केस में क्या था कि मैं उदयपुर में पढ़ता था। राइट, तो उदयपुर में एक बैच बना रखा था 10th क्लास के टॉपर्स का, जिनको थोड़ा सा अबव चीज़ें पढ़ाते थे, मतलब क्लास 10th के लेवल से अबव, और इवन कुछ चीज़ें 11th-12th की। लेकिन मेरा लेवल उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका था और मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वहाँ पर भी मैं चीज़ें सीखता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यार सेल्फ स्टडी करके मैं ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ सकता हूँ। ठीक है, अब हालांकि ये बात भी पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि भले कितना भी होशियार बच्चा हो, कोचिंग के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल तो होती है, लेकिन यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पिक योर पॉइजन, कि डू यू वांट टू सैक्रिफाइस ऑल द लर्निंग्स ऑफ योर कोचिंग बाय स्टडिंग एट योर होम। लेकिन वो स्टडी एट योर होम के अंदर एक कंफर्ट है, एक ज़्यादा कस्टमाइजेबिलिटी है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है वो पढ़ेंगे, और मुझे लगता है ज़्यादा प्रोडक्टिव भी वो रहता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोचिंग में मैं 9th और 10th, मतलब 9th के मिड में और 10th पूरा में गया ही नहीं, क्योंकि मैं समझ गया था कि भाई यार ये कोचिंग वाले एक सर्टेन पेस पर चल रहे हैं, क्योंकि उनको पूरे बैच को कैरी करना है यार। ठीक है, सो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, लेकिन समझ रहे, उनको चलना लेके सबको चलना है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो टॉप पर है ना, उनका नुकसान है, क्योंकि आप खुद से पढ़ोगे तो आप पूरी 11th 12th 9th 10th में फिनिश कर सकते हो बॉस, या एटलीस्ट 11th तो आप फिनिश कर सकते हो भी, 10th जो बची हुई है उसमें। राइट, अगर आप खुद से एकदम ढंग से अड़ गए, क्या JEE एडवांस लेवल पर होगा शायद नहीं, लेकिन एक NCERT या बेस लेवल पर आप डेफिनेटली समझ सकते हो। राइट, तो मेरे हिसाब से वो कर लेना चाहिए, क्योंकि कोचिंग्स में क्या एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग होता है, और वो 11th 12th में बिल्कुल सही है, क्योंकि 11th 12th में आपको हर एक चैप्टर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पढ़ाया जाता है, तो इवन जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, उनको भी स्ट्रगल होता है हर चीज़ में। ठीक है, तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, दैट्स डूएबल। लेकिन अभी आप 9th 10th में आप अभी उस लेवल की चीज़ नहीं कर रहे हो, आपको बस ये है कि भाई 11th 12th हम बेस लेवल पर समझ जाए, तो वो आप खुद से भी शायद ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और कि कई सारी जगह पर ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, जैसे मेरे यहाँ पे तो थी। ठीक है, लेकिन उस लेवल पे नहीं। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चा कोटा में है या दिल्ली या मुंबई में, तो वहाँ पे आई एम श्योर देयर आर बैचेस इन बिगर कोचिंग्स, जहाँ पे 9th 10th के बच्चों के लिए प्रॉपर JEE के बैच बने हुए हैं, सब कुछ अच्छे लेवल पढ़ा जाए। कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू हैव दैट फैसिलिटी यू कैन यूज़ इट। लेकिन अगर आप एक स्मॉल टाउन से, या फिर आप एक ऐसे बच्चे कि यार आपकी कोचिंग के टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, इसलिए आप टॉप बैच में नहीं है किसी कारण से, या जो भी है, लेकिन आप खुद से JEE प्रेप करना चाहते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन आई थिंक आपको कोचिंग का लफड़ा छोड़ के अपने खुद से किताबें उठानी चाहिए। अच्छी वर्मा हो गई, ऑनलाइन कोर्स वगैरह हो गए, 11th की NCERT वगैरह हो गई, जो मैंने कई बार बता रखी है आपको। राइट, आपको खुद को इनसे पढ़ना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिलाइंग कि आपको कोई और करवा देगा। ठीक है, सो आई होप आई मेड इट क्लियर कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन योर कोचिंग, और इफ़ यू फील कि भाई आपकी कोचिंग में थोड़ा सिलेबस कमज़ोर चल रहा है और आपको और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाना है, देन छोड़ दो भाई, कोचिंग कोई फर्क नहीं पड़ता। 11th 12th में प्रॉपर करना, ठीक है, 9th 10th में कोई नेसेसरी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा सेल्फ स्टडी से बढ़िया 9th 10th में कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी पर्सनली वही किया था। ठीक है, एंड इफ यू नीड मोर हेल्प फॉर योर सेल्फ स्टडी एंड योर JEE प्रेप, देन JEE 27 कोर्स आपको डेफिनेटली लेना चाहिए यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। केवल 5000 रुपीज़ का आ रहा है टिल टुमारो नाइट, 16 जुलाई की रात तक आपको कोर्स सस्ता मिल जाएगा। एंड इस कोर्स में आपकी पूरी 9th 10th की प्रिपरेशन हो जाएगी एट अ वेरी एडवांस लेवल, प्लस 11th 12th की कई सारी चीज़ें, ओलंपियाड रिलेटेड, RMO IJS रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। सो डू चेक इट आउट, यू विल एब्सोल्युटली लव इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।